स्वामी विवेकानंद एक ऐसे महान पुरुष थे जिनके उच्च विचार, आध्यात्मिक ज्ञान, सांस्कृतिक अनुभव से हर कोई प्रभावित होते हैं। एक बार किसी ने स्वामी विवेकानंद जी से पूछा कि सब कुछ खोने से ज्यादा बुरा क्या है। स्वामी विवेकानंद जी ने जवाब दिया, उस उम्मीद को खो देना जिसके भरोसे हम सब कुछ वापस पा सकते हैं। जिस दिन आपके सामने कोई समस्या ना आए, आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। हम जो भी है वैसा हमारे विचारों ने बनाया है, इसलिए अपने विचारों पर कंट्रोल करें। शब्द तो बाद में आते हैं, विचार पहले और दूर तक जाते हैं। तुम्हें कोई पढ़ा नहीं सकता, कोई आध्यात्मिक नहीं बना सकता। तुमको सब कुछ खुद अपने अंदर से सीखना होगा, क्योंकि आत्मा से अच्छा कोई शिक्षक नहीं होता है। जब आप व्यस्त होते हैं तो सब कुछ आसान होता है, लेकिन जब आप आलसी होते हैं तो सब कुछ भी आसान नहीं होता है। एवरीथिंग इज इजी व्हेन यू आर बिजी, बट नथिंग इज इजी व्हेन यू आर लेजी। ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ पहले से हमारे अंदर है। वो हम ही है जो अपने आंखें पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। निरंतर सीखते रहना ही जीवन का मूल मंत्र है। रुक जाना मृत्यु समान है। शक्ति जीवन है, निर्बलता मृत्यु है। विस्तार जीवन है, संकोचन मृत्यु है। प्रेम जीवन है, देश मृत्यु है। खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। एक समय में एक काम करो और ऐसे करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। हम जो बोते हैं वो काटते हैं। हम स्वयं अपने भाग्यों का निर्माता है। जैसा तुम सोचते हैं वैसा ही तुम बन जाओगे। खुद को निर्बल मानोगे तो निर्बल, और सबल मानोगे तो सबल ही बन जाओगे। जो कुछ भी तुमको कमजोर बनाता है, शारीरिक, बौद्धिक या मानसिक रूप से, उसे जहर की तरह त्याग दो। कुछ मत पूछो, बदले में कुछ मत मांगो। जो देना है वो दो, वो तुम तक वापस आएगा, पर उसके बारे में अभी मत सोचो। एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बना लो। उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार से जियो। अपने मस्तिष्क, मांसपेशियां, शरीर के हर हिस्से को उस विचार में डूब जाने दो और बाकी सभी विचार को किनारे रख दो। यही सफल होने का तरीका है। सच्ची सफलता और आनंद का सबसे बड़ा रहस्य ये है, वो पुरुष या स्त्री जो बदले में कुछ नहीं मांगता। पूर्ण रूप से निस्वार्थ व्यक्ति सबसे सफल है। वो कायर है जो कहता है ये किस्मत का खेल है। वो मजबूत है जो खड़ा होकर कहता है मैं अपना भाग्य खुद बनाऊंगा। जो अग्नि हमें गर्मी देती है, हमें नष्ट भी कर सकती है। ये अग्नि का दोष नहीं है। यदि स्वयं में विश्वास करना और अधिक विस्तार से पढ़ाया और अभ्यास कराया गया होता तो मुझे यकीन है कि बुराइयों और दुखों का एक बहुत बड़ा हिस्सा गायब हो गया होता। किसी की निंदा ना करें। अगर आप मदद के लिए
हाथ बढ़ा सकते हैं तो जरूर बढ़ाए, अगर नहीं बढ़ा सकते तो अपने हाथ जोड़िए, अपने भाइयों को आशीर्वाद दीजिए और उन्हें उनके मार्ग पे जाने दीजिए। हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र का निर्माण हो, मन की शक्ति बढ़े, बुद्धि का विकास हो और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सके। जिस समय जिस काम के लिए प्रतिज्ञा करते हैं ठीक उसी समय पर उसे करना ही चाहिए, नहीं तो लोगों का विश्वास उठ जाता है। एक मूर्ख जीनियस बन सकते हैं यदि वो समझता है कि वो मूर्ख है, लेकिन एक जीनियस मूर्ख बन सकता है यदि वो समझता है कि वो जीनियस है। पहले हर अच्छी बात का मजाक बनाता है, फिर विरोध होता है और फिर उसे स्वीकार कर लिया जाता है। विचार इंसान को महान बनाते हैं और विचार ही इंसान को नीचे गिराते हैं। जिस प्रकार केवल एक ही बीज पूरे जंगल को पुनर्जीवित करने के लिए पर्याप्त होता है, उसी प्रकार एक ही मनुष्य विश्व में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए पर्याप्त है। अपने में बहुत सी कमियों के बाद भी हम अपने से प्रेम करते हैं, तो दूसरों में जरा सी कमी से हम उनसे कैसे घृणा कर सकते हैं। जमीन अच्छी है, खाद अच्छा हो, परंतु पानी अगर खरा हो तो फूल खिलते नहीं। भाव अच्छे हो, कर्म भी अच्छे हो, मगर वाणी खराब हो तो संबंध कभी टिकते नहीं। युवा वही होता है जिसके हाथों में शक्ति, पैर में गति, हृदय में ऊर्जा और आंखों में सपने होते हैं। दुनिया में सबसे शक्तिशाली मनुष्य की वाणी है, जो हथियार उठाए बिना ही क्रांति करवा सकती है और परिश्रम किए बिना शांति। उम्मीद है आपकी स्वामी विवेकानंद की ये वाणी अच्छी लगी है, तो ये वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स को शेयर कर दीजिए ताकि उनके काम में आए। जय हिंद।